बोले श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय। आज हम इस वीडियो में षठ तिला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को षठ तिला एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस बार षठ तिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को है। हर एकादशी की तरह यह भी जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने व तिल के पानी में स्नान व दान आदि का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य का आगमन होता है। इस दिन षठ तिला एकादशी के दिन तिल का उपयोग इन 6 तरीकों से किया जाता है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उपटन, तिल से हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान। तिल के ये 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करें। इनके प्रयोग के कारण ही यह षठ तिला एकादशी कहलाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने मात्र से ही व्यक्ति को वो पुण्य प्राप्त होता है जो हजारों सालों की तपस्या, स्वर्ण दान और कन्यादान से मिल पाता है। इस पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति जीवन में सारे सुख प्राप्त करता है। इसके बाद मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। अगर आप भी यह व्रत रखने के बारे में सोच रहे हैं तो पूजा के दौरान षठ तिला एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक पर सभी प्राणी प्राय पाप कर्म में लगे रहते हैं, प्राय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानतावश करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं कि हे भगवान, यह मैंने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ऐसे प्राणियों को नरक प्राप्त न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक यातना से बचा जा सकता है? यह सब आप कृपया पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। जब मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करे। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करे और एकादशी व्रत का संकल्प करे। माघ कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी की रात्रि को जागरण करने का विशेष महत्व है और उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से श्री हरि का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर श्री हरि की स्तुति करनी चाहिए। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णा, आप बड़े दयालु हैं। हम सभी जीवों को आश्रय प्रदान करें। आप इस संसार सागर में फंसे हुए सभी प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार कीजिए। श्री हरि की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, जूते, वस्त्र और तिल से भरा हुआ पात्र दान करे और दान करते समय ऐसे कहे कि हे प्रभु, इस दान के द्वारा आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस पावन षठ तिला एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान श्री विष्णु जी ने जो षठ तिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा सो आज मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में पृथ्वी पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो श्री नारायण भगवान की अनन्य भक्त थी।
और उनको समर्पित सारे व्रत रहती थी। उनका पूजन किया करती थी। एक बार उस ब्राह्मणी ने 1 महीने तक नारायण के लिए व्रत रखा। व्रत की वजह से उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह बहुत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे बैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, जिससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। तब भगवान बोले, ये सोचकर मैंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और दान मांगने के उद्देश्य से उस वृद्ध ब्राह्मणी के घर भिक्षा लेने जा पहुंचा और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप कौन हैं? यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मणी के पूछने पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मेरे मौन रहने के कारण उसे क्रोध आ गया और उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उस दान को लेकर अपने लोक में वापस आ गया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई तो वो सीधे विष्णु लोक पहुंची। उस ब्राह्मणी के द्वारा मिट्टी का दान करने के कारण उसे वहाँ पर एक सुंदर महल मिला, लेकिन जैसे ही वह महल के अंदर गई तो वह हैरान हो गई। उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। महल तो पूरी तरह से खाली था। वह उदास हो गई। इसके बाद उस महिला के मन में ख्याल आया कि मैंने जीवन भर प्रभु की सेवा की, लेकिन मुझे क्या मिला? खाली महल। यह सब बातें उसने प्रभु के पास जाकर कही। तब श्री हरि ने कहा कि तुमने अपने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं किया। ये उसी का परिणाम है कि तुमने पूजा से विष्णु लोक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ और प्राप्त नहीं कर पाई। तब महिला ने भगवान से इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा, पहले तुम अपने महल में जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। कुछ समय के बाद देव कन्याएं तुम्हें देखने के लिए आएंगी। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे सठतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछ लेना। उनके बताने के बाद ही तुम दरवाजा खोलना और इस व्रत को पूरी विधि विधान से करना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने महल चली गई और उसने दरवाजे को बंद कर लिया। जब देव कन्याएं आई और उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए कहा, तब ब्राह्मणी बोली, आप मुझे सठतिला एकादशी का महत्व और पूजा विधि बताइए, उसके बाद ही मैं दरवाजा खोलूंगी। उनमें से एक देव कन्या कहने लगी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें सठतिला एकादशी का महत्व और पूजा विधि बताती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सठतिला एकादशी का महत्व और पूजा विधि सुन ली, तब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल दिया। तब देव कन्याओं ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के अनुसार सठतिला एकादशी व्रत को पूरे विधि विधान से, पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को रखा, जिसके प्रभाव से उसका महल अन्न धन भंडार से भर गया और इस व्रत के प्रभाव से वो भी सुंदर और काफी रूपवती हो गई। इस प्रकार सठतिला एकादशी व्रत कथा लोगों को अन्न दान का महत्व बताती है। कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। जो भी प्राणी सठतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ सठतिला एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलिए श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय।